नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लाया हूं एज के क्वेश्चंस। इसमें हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए कुछ क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए एवं बी की कुल आयु बी एवं सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। हमसे पूछ रहा है सी ए से कितना वर्ष छोटा है। हमको ये बताना है इसमें कि सी ए से कितना वर्ष छोटा है। इसको हम और क्या कह सकते हैं, सी ए से कितना वर्ष छोटा है, इसका मतलब ए सी से कितना वर्ष बड़ा है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आपको वैसा करना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं, ए एवं बी की कुल आयु, ए प्लस क्या हो जाएगा बी, क्योंकि ए एवं बी की कुल आयु बोल रहा है। ए और बी की कुल आयु जो है बी एवं सी की कुल आयु से कितना अधिक है, 12 वर्ष अधिक है। तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। समझ पा रहे हो यहाँ पे आप, ए एवं बी की कुल आयु अधिक है बी एवं सी से, कितना अधिक है ये 12 वर्ष क्या अधिक है, इसलिए हमने बी प्लस सी प्लस क्या कर दिया 12। अब हमसे पूछ रहा है सी ए से कितना वर्ष छोटा है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे बी से बी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास आगे क्या बचेगा, ए बराबर सी प्लस 12 बचेगा हमारे पास। हमसे सी के बारे में पूछ रहा है, तो एक काम करना, आप सी को यहीं पे रहने देना, आप 12 को इधर भेज दीजिए। तो ए प्लस का 12 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 12, बराबर क्या बचेगा हमारे पास सी। तो ए माइनस 12 बराबर सी है। इसका मतलब ये हुआ कि सी ए से 12 वर्ष क्या है छोटा है। समझ गए आप लोग, ए माइनस 12, इसका मतलब क्या हुआ सी ए से कितने वर्ष छोटा है 12 वर्ष। 12 वर्ष छोटा है तभी तो यहाँ पे माइनस 12 लिखा हुआ है। यदि यहाँ पे प्लस 12 होता तो इसका मतलब क्या हो जाता, सी ए से 12 वर्ष क्या है बड़ा है। समझ में आ गया हो तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की कुल आयु, ए और बी की आयु का अनुपात 5 क्या दिया हुआ है 4। 25 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष होगा। तो हमें एक ही आयु यहाँ पे निकालनी है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। मान लीजिए यदि अभी आप 20 साल के हैं, ठीक है, और आपके जो बड़े भैया हैं वो 25 साल के हैं, तो क्या आप अपने और अपने बड़े भैया के बीच में अंतर बता सकते हो, तो कितने वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। 10 साल बाद की बात करें तो 10 साल बाद आप कितने को हो जाओगे 30 साल के, और आपके भैया कितने के हो जाएंगे 10 साल बाद 35 साल के हो जाएंगे। तो अब देखो कितने का अंतर है आप दोनों के बीच में, 30। आप कितने के हो 30 के, और आपके भैया कितने के हैं 35 के। अभी भी कितने वर्ष का अंतर है आप लोगों की आयु में, 5 वर्ष का। देख रहे हो, यदि आप यहाँ पे देखो 20 और 25, यहाँ पे भी 5 वर्ष का अंतर है। और यदि आप 10 वर्ष बाद जाओगे तब भी आपके और आपके भाई के बीच जो अंतर है वो कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। इसका मतलब ये हुआ कि आयु का अंतर हमेशा सेम होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि आपसे कोई 10 साल बड़ा है वो आपसे हमेशा 10 साल बड़ा ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ आयु का अंतर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ध्यान रखिएगा आप, आयु का अंतर हमेशा क्या रहता है, सेम। चाहे वो 10 वर्ष बाद बोले, चाहे वो आपसे 5 वर्ष बाद बोले, चाहे 5 वर्ष पहले बोले। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बने हुए हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। इतना समझ गए हो आप कि अंतर हमेशा सेम होता है, चाहे 5 वर्ष पहले बोले या चाहे 10 वर्ष बाद बोले। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:4 दिया हुआ है। इसका मतलब एक ही आयु को आप क्या मान सकते हो 5x, बी की आयु को आप क्या मान सकते हो 4x, क्योंकि इनका अनुपात क्या दिया है 5:4। तो एक ही आयु को मैंने कितना मान लिया 5x, और बी को कितना मान लिया 4x। 25 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 20।
25 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अंतर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, चाहे 20 वर्ष बाद बोलो चाहे 10 वर्ष पहले बोलो, आयु का अंतर हमेशा सेम होता है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ए और बी के बीच में इस जगह पे भी अंतर 20 रहा होगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? क्या आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि ए और बी के बीच में यहाँ पे भी अंतर 20 वर्ष का रहा होगा, क्योंकि आयु का अंतर हमेशा क्या होता है, सेम। तो 5x में से 4x माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, x। तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब हमसे किसकी आयु पूछ रहा है, a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो a की आयु का हमने कितना माना था, 5x। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5x। यहाँ पे आप x की वैल्यू रख दीजिए, तो 5 गुणा में x बराबर कितना है, 20। तो 5 गुणा 20 करोगे तो क्या हो जाएगा, 100। इसका मतलब a की आयु कितनी है, 100 वर्ष है। क्लियर हुआ? इसको और दूसरे तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे देख लीजिए। ए और बी के बीच में आयु का जो अंतर दिया हुआ है, आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया है, 5:4। ए और बी के आयु का अनुपात कितना है, 5:4। 25 वर्ष पश्चात उनके आयु का अंतर कितना होगा, 20। 25 वर्ष पश्चात उनके आयु का अंतर कितना होगा, 20 होगा। तो चाहे आप 25 वर्ष बाद कहो चाहे आप पहले कहो या वर्तमान की बात करो, अंतर हमेशा क्या होता है, सेम। यदि आप ए और बी में यहाँ पे अंतर देखोगे वर्तमान में, तो अभी कितने का है, 1। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अंतर 1 का नहीं है, अंतर कितने का है, 20 का। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 20। आपको निकालने किसकी आयु है, 1 की। तो जब 1 बराबर 20 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, गुणा 20 कर दोगे तो ये 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 वर्ष। इसका मतलब ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, 100 वर्ष होगी। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पुनः आप देख लीजिएगा और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राहुल अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा है। राहुल अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को आपको। यदि राहुल एवं उसकी बहन की आयु का योग, यदि किस किस का, राहुल की बात कर रहा है और उसके बहन की बात कर रहा है, यदि राहुल और उसकी बहन की आयु का योग कितना हो, 324 का वर्गमूल हो, तो राहुल की आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं। पहले आप लिख लीजिए, यदि आपको नहीं आ रहा है समझ में शुरू में तो आप लिख लिख के इसको सॉल्व कर सकते हो। राहुल है और कौन है, राहुल की बहन। तो राहुल जो है अपनी बहन से कितने वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है। राहुल अपनी बहन से कितने वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष। तो सबसे पहले आप बहन की आयु कितना मान लो, x। यदि आपने बहन को x मान लिया तो जो राहुल की आयु है वो बहन से कितनी बड़ी होगी, 4 वर्ष। तो x प्लस कितना हो जाएगा, राहुल 4 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, राहुल एवं उसकी बहन की आयु का योग। तो राहुल कितने का है यहाँ पे, x प्लस 4 का है, और उसकी बहन कितने की है, अभी x की है। इनका योग बराबर है कितना, 324 के वर्गमूल के। तो 324 के वर्गमूल के क्या है, ये बराबर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यदि आपको समझ में नहीं आएगा जो क्वेश्चन तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं आगे हम। ये x है और x है, ये x है और x जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2x प्लस कितना है यहाँ पे 4 बराबर 324 का वर्गमूल कितना होता है, 18 होता है। कैसे, क्योंकि मैं 324 को लिख सकता हूँ 18 गुणा 18। यहाँ से ये 2 पेयर बन जाएगा तो एक 18 बाहर आ जाएगा। आप ऐसा भी कह सकते हो इसको कि 324 को लिख सकता हूँ 18 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2x प्लस 4 बराबर कितना आ गया, 18। 2x प्लस 4 को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, इधर ले जाओगे तो 4 क्या हो जाएगा, माइनस। जब आप 4 माइनस कर दोगे 18 में से तो कितना बचेगा हमारे पास, 14 बचेगा। x बराबर 14, 2 को इधर ले आओगे आप, 2 इधर गुणा में है इधर भाग में हो जाएगा, 2 सत्ते क्या हो जाएगा, 14। तो x बराबर हमने कितना निकाल लिया, 7 निकाल लिया x बराबर। अब हमसे किसकी आयु पूछ रहा है, इसमें राहुल की आयु पूछ रहा है, इसकी आयु पूछ रहा है। यहाँ पे देखो राहुल की आयु पूछ रहा है हमसे, तो राहुल की आयु निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक।
तो x बराबर हम कितना निकाल लिए, x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया, है ना। अब हमसे किसकी आयु पूछ रहा है, यहाँ पे राहुल की आयु पूछ रहा है, तो राहुल की आयु निकाल लेते हैं हम, है ना। राहुल की आयु कितनी है, यहाँ पे देखो x+4 है, तो x+4 हो जाएगा, x+4, यहाँ पे x की वैल्यू हम निकाल लें, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, 7+4 हो जाएगा, और 7+4 कितना हो जाएगा 11 वर्ष। इसका मतलब राहुल की आयु कितनी होगी, 11 वर्ष होगी। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलें हम। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप दोबारा पूछ सकते हो मुझसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पुरुष की वर्तमान समय में जो आयु है वो अपने पुत्र से कितना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। एक पुरुष जो है अपने पुत्र से कितना बड़ा है, 4 गुना। 20 वर्ष बाद क्या होगा, वह अपने पुत्र से केवल 2 गुना बड़ा होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा आपको करते जाना है बस। यहाँ पे एक पुरुष है यहाँ पे, और कौन है उसका पुत्र। तो जो पुरुष की आयु है पुत्र से कितना बड़ा है, वो 4 गुना। यदि आप पुत्र को x मानते हो तो पुरुष कितने का हो जाएगा, 4x का हो जाएगा, है ना। क्योंकि पुरुष जो है पुत्र से कितना है, 4 गुना है। यदि पुत्र को आप x मानते हो तो पुरुष कितना हो जाएगा, 4x। 20 वर्ष बाद बोल रहे हैं, तो देखो 20 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो यदि मैं 20 वर्ष बाद पुरुष की आयु निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आगे, है ना। यदि मैं 20 वर्ष बाद पुरुष की आयु निकालूंगा तो कितना हो जाएगा ये, 4x+20, क्योंकि 20 वर्ष बाद बोल रहा है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, 20 वर्ष बाद, तो पुरुष कितने का हो जाएगा 20 वर्ष बाद, 4x+20। इसी प्रकार पुत्र भी x का है, x वर्ष का है, तो 20 साल बाद कितने का हो जाएगा, x+20 का हो जाएगा। तो 20 वर्ष बाद जो पुरुष है वो पुत्र से कितना बड़ा होगा, 2 गुना। तो 20 वर्ष बाद जो पुरुष है पुत्र से कितना बड़ा होगा, 2 गुना। तो यहाँ पे किसका गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा। किससे गुणा हो जाएगा, 2 से, क्योंकि 2 गुना बोल रहा है। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आप एक काम करिएगा, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 20 है, तो एक काम करिएगा 2 कॉमन निकाल लीजिएगा। तो 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, यहाँ से 2 निकाल लिया तो कितना बचा, 2x, प्लस 20 से आपने 2 निकाल लिया तो कितना बचा, 10। देखो कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो आपने यहाँ से 2 निकाल लिया ना, तो जब आपने 2 निकाल लिया तो 4 को 2 से भाग दोगे कितना बचेगा, 2। यहाँ पे 20 को 2 से भाग दोगे कितना बचेगा, 10, बराबर। यहाँ पे कितना बचा, 2 गुणा x+20। यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में x को इधर ले आइए आप, तो प्लस का x इधर आएगा, माइनस का x। इसी प्रकार 10 को उधर ले जाइए, तो प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं आगे हम। 2x माइनस एक प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x, बराबर। पहले से यहाँ पे क्या था 20, प्लस के 10 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10। 2x में से x घटाओगे तो x बचेगा, 20 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, 10 बचेगा। तो आपसे किसकी आयु पूछ रहा है यहाँ पे, पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु को हमने क्या माना था, x, और x बराबर हमने क्या निकाल लिया, 20 वर्ष। माफ कीजिएगा ये 10 है। क्लियर है, तो पुत्र की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलें, आ रहा है समझ में, दिक्कत तो नहीं आ रही कुछ। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आज बी ए से आयु में क्या है, दुगना है। 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगा, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बी जो है ए से क्या है, दुगना है। सॉल्व करते हैं इसको भी। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बी। ठीक, तो बी ए से दुगना है, ध्यान देना, बी किससे दुगना है, ए से। यदि आप ए को x मानते हो तो बी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या हो जाएगा, ये देखो 2:3। तो 10 वर्ष बाद आप इनका अनुपात निकाल लो, तो 10 वर्ष बाद ए कितने का हो जाएगा, x+10। 10 वर्ष बाद मतलब 10 जोड़ दोगे, अनुपात का मतलब बटा। इसी प्रकार b जो अभी 2x है, 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 2x+10 का हो जाएगा। 10 वर्ष बाद इनका अनुपात हो जाएगा 2:3। इसका मतलब 2 बटे क्या हो जाएगा, 3। अब क्या कर दोगे आप, इनका तिर्यक गुणा कर दोगे आप ऐसे, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 का गुणा पहले इसके साथ कर देता हूँ, 2 का गुणा इसके साथ करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये
4x प्लस 2 का गुणा 10 के साथ करोगे कितना होगा 20। इसी प्रकार 3 का गुणा दोनों के साथ करोगे तो 3 का गुणा x के साथ 3x प्लस 3 का गुणा 10 के साथ कितना हो जाएगा 30। x को एक साइड ले जाओ और ये नंबर वाले को एक साइड ले जाओ। 3x को इधर ले आओ तो 4x माइनस कितना हो जाएगा 3x बराबर 30। इस 20 को इधर ले जाओगे ना तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो 4x में से 3x घटाओ कितना हो जाएगा x। 30 में से आप 20 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे ये देखना है आपको, यहीं पे आंसर नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। एग्जाम में आप जल्दबाजी में ऐसे में आंसर गलत कर देते हो। फिर बी का पूछ रहा है हमसे, यहाँ पे बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बी की आयु कितनी मानी थी हमने 2x था ना क्वेश्चन के हिसाब से। 2 हो गया गुणा x की वैल्यू कितनी निकाल ली हम देखो यहाँ पे 10। 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा 20 वर्ष। इसका मतलब बी की आयु कितनी आ गई हमारे पास 20 वर्ष आ गई। तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, रेशियो मेथड से कर सकते हो। मैं यहाँ पे बगल में आपको बता देता हूँ रेशियो मेथड से कैसे करोगे इसको आप। देखते हैं बी ए से क्या है दुगुना है। अभी तक तो आप क्वेश्चन समझ गए होगे, ए और बी लिख देते हैं यहाँ पे हम। बी जो है ए से क्या है दुगुना है। यदि आप ए को 1 मानोगे तो बी कितना हो जाएगा 2। 10 वर्ष बाद जो है ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो ये ए के नीचे मैंने 2 लिख दिया, बी के नीचे 3। अब हमसे बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। बी की क्या पूछ रहा है वर्तमान आयु, ठीक इसकी बात कर रहा है। इसके बाद आप क्या करते हैं अंतर चेक करते हैं। 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर है 1 का। 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, तो अंतर कितने का है 1। तो 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 10। जब 1 बराबर 10 है आप निकालोगे बी की वर्तमान आयु तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 10 हो जाएगा, और 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा ये 20 वर्ष। तो यहाँ से भी हमारी बी की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष आ गई। समझ में आ गया। आगे चलें हम, चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता और पुत्र की आयु का योग कितना दिया हुआ है 45 वर्ष। एक पिता और पुत्र की आयु का योग कितना दिया है 45 वर्ष। यहाँ पे जो कह रहा है आप लिखते जाइए। पिता और किसकी आयु का योग दिया है पुत्र, इनकी आयु का योग कितना दिया है 45 वर्ष। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, इसका मतलब 5 वर्ष पहले पिता की आयु और 5 वर्ष पहले किसकी आयु पुत्र की आयु, इनका जो गुणनफल है ना उस समय पिता की आयु से कितने गुना था 4 गुना था। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल मतलब 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल जो था पिता की आयु का कितने गुना था ये 4 गुना था। तो हमने 4 से क्या कर दिया गुणा कर दिया। यहाँ पे पिता से पिता क्या हो जाएगा कैंसिल, या फिर यहाँ पे आप x मानोगे तो यहाँ पे भी x आएगा, पुत्र को y मानोगे तो ये y हो जाएगा। यहाँ पे भी x क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। अब एक चीज़ ध्यान देना क्वेश्चन में ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यहीं पे गलती करोगे आप लोग है ना। कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो बात हो रही है ना कितने वर्ष पहले की बात हो रही है 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु हमने कितना निकाल लिया 4 निकाल लिया, ये 5 वर्ष पहले का आया है। यदि आप वर्तमान में पुत्र की आयु निकालोगे, जब 5 वर्ष पहले 4 का था अभी निकालोगे तो 5 जुड़ जाएगा 5 ऐड हो जाएगा, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब पुत्र की आयु हमने निकाल लिया कितना 9 निकाल लिया। पुत्र की आयु हमने कितना निकाल लिया 9। यहाँ पे हमसे दोनों की आयु पूछ रहा है पिता की भी और पुत्र की भी। जब आप पिता की आयु निकालोगे तो क्या होगा, जो प्लस का 9 यहाँ पे है ना उधर चला जाएगा, तो पिता की आयु बराबर हो जाएगी 45 माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो पिता की आयु हमारे पास कितनी हो जाएगी 36। इसका मतलब पुत्र की आयु 9 वर्ष हो गई और पिता की आयु कितने वर्ष 36 वर्ष। सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, आज के जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज के दिन पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है।
5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से कितने गुना हो जाएगी? 2.5 गुना हो जाएगी। आज के दिन पुत्र की आयु निकालिए। इसका मतलब वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है आपको बताना है। जो क्वेश्चन कह रहे हैं हम वही करते हैं। आज के दिन पिता की आयु पुत्र से क्या है? तिगुनी। इसका मतलब ये हुआ यदि पुत्र क्या है आपका x, तो पिता कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र से कितने हैं? 3 गुनी। तो यदि आप पुत्र को x मानते हो तो पिता कितना हो जाएगा? 3x। 5 वर्ष पश्चात कह रहा है, 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 5। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। तो 5 वर्ष पश्चात तो पिता की आयु है, ये पिता की आयु है, यहाँ पे हमने पिता की आयु लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने किसकी आयु? पुत्र की आयु। ये 5 वर्ष पश्चात की बात हो रही है। तो 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से कितने गुना हो जाएगा? ये पुत्र की आयु से कितने गुना हो जाएगा? 2.5 गुना, मतलब 2.5 का गुना। किसका गुना? 2.5 का गुना, क्योंकि 2.5 गुना बोल रहा है क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, 3x प्लस 5 दिया हुआ है, इसको आप वैसे ही लिख दीजिए। यहाँ पे 2.5 का अंदर आप गुना कर दीजिए, तो 3x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 2.5 का x के साथ गुना करेंगे तो 2.5x प्लस 2.5 का जब 5 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12.5। x को एक तरफ कर लीजिए और नंबर्स वाले को एक तरफ कर लीजिए। 3x प्लस का 2.5 को इधर लाओगे तो माइनस का 2.5x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे बचा हमारे पास 12.5। फिर प्लस 5 को इधर ले जाओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 5। 3x में से 2.5 x घटा दोगे तो क्या बचेगा? 0.5x या फिर 0.5x। 12.5 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 7.5। आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्थान बाद दशमलव है, यहाँ पे भी एक स्थान बाद दशमलव है, तो दोनों जगह एक स्थान बाद दशमलव है, इसलिए दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? 5x। यहाँ पे कितना बचा? 75। 5 से 75 कट जाएगा, कितने बार कटेगा? 15 बार। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया? 15 आ गया। x बराबर कितना आ गया हमारे पास? 15 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे? पुत्र की आयु पूछ रहा है, तो पुत्र की आयु को हमने क्या माना था? x, और x बराबर कितना निकाल लिए हम? 15 वर्ष। इसका मतलब पुत्र की आयु हो जाएगी 15 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा।